जय हिंद बैठकर सोच रहा था। कल की गलती, आने वाले कल की चिंता और लोगों की राय उसके दिमाग और दिल को थकाकर रख रही थी। हर सवाल और शक उसकी नींद और शांति छीन रहे थे। लेकिन तभी उसने कृष्ण जी से मिलने का निश्चय किया, जो अपने अनंत ज्ञान और शांत स्वरूप के लिए प्रसिद्ध थे। और जब वह कृष्ण जी के समक्ष आया तो उसने अपनी बेचैनी, डर और अनगिनत विचारों की बौछार खोलकर रख दी। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, जय हिंद, यह सोच जो तुझे थकाती है वही तेरा असली शत्रु है। यह सोच नहीं, यह एक प्रोग्राम है जिसे तुझे पहचानना होगा और उसे बदलना होगा। जय हिंद ने पूछा, कैसे बदलूं, कैसे रुकूं इस अनंत दौड़ को? कृष्ण जी ने धीरे से कहा, पहला कदम यह है कि सोच को रोको नहीं, बस देखो। जैसे नदी के बहाव को रोकने की बजाय किनारे से निहारते हो, वैसे अपने विचारों को निहारो। दूसरा उपाय है सांस को गुरु बनाना। जब दिमाग बेकाबू हो तो सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। तीसरा उपाय यह है कि जो विचार भीतर भटक रहे हैं उन्हें लिख डालो बिना रोक टोक। और चौथा उपाय मौन का है। 1 घंटा खुद के साथ बिना किसी डिस्टरबेंस के। और पांचवा बबल विजुअलाइजेशन, हर विचार को गुब्बारे में डालकर उसे उड़ते हुए देखो। इन अभ्यासों से धीरे धीरे दिमाग शांत होगा। जय हिंद ने महसूस किया कि उसका दिल और शरीर भी राहत पा रहे हैं। उसकी नींद लौट रही है, उसका भय कम हो रहा है। और यही वह समय था जब उसने जाना कि ओवरथिंकिंग और एंजाइटी का मुख्य कारण केवल अवचेतन में जमा पुराने डर और आदतें हैं। कृष्ण जी ने आगे समझाया कि अवचेतन मन को 2 चीजें बदल सकती हैं, दोहराव और भावना के साथ नया अनुभव। जैसे हर सुबह और रात को खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे हर चीज पर सोचने की जरूरत नहीं, मैं इस पल में हूँ और सब ठीक है। साथ ही हर दिन 5 मिनट शांत दृश्य का विजुअलाइजेशन करो। और जब दिमाग फिर से घबराए तो फिजिकल मूवमेंट करो, लंबी सांस लो, फिर अपनी भावनाओं को बाहर निकालो, किसी से बात करो या कागज पर उतारो। और धीरे धीरे दिमाग सीख जाएगा कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर असली नहीं। और इसी तरह जय हिंद ने अनुभव किया कि सोच केवल एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। और जब उसने यह अभ्यास लगातार करना शुरू किया तो उसका दिमाग अब उसका दोस्त बन गया। वह हर पल जीना सीख गया, वर्तमान में रहना और हर छोटी खुशी का अनुभव करना शुरू किया। उसने जाना कि जीवन सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि जीने से बदलता है। और अंत में कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने विचारों को बाहर खड़े होकर देखोगे तभी असली आजादी मिलेगी और वही असली शक्ति है। और जय हिंद ने पहली बार महसूस किया कि उसकी आत्मा स्वतंत्र है, उसके विचार उसकी गुलामी नहीं रहे। और इसी शांति के साथ उसने जीवन की नई शुरुआत की। अब उसका हर दिन सिर्फ सवालों और डर में नहीं बल्कि वर्तमान पल की गहराई और खुशी में बहने लगा। और यह यात्रा यही खत्म नहीं हुई बल्कि अब हर दिन, हर पल, हर सांस उसके लिए एक नई कहानी, एक नई शांति और एक नई आजादी बन गई। और जय हिंद ने सीखा कि सोच को समझना, देखना और बहने देना ही पहला इलाज है। और यही अभ्यास लगातार करता रहा तो धीरे धीरे ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और भय उसके जीवन से दूर हो गए। उसका अवचेतन मन अब शांत, संतुलित और नियंत्रित हो गया। और हर रोज वह केवल वर्तमान में जीता, हर पल का अनुभव करता, हर सांस की अहमियत समझता। और यही असली जीवन की शुरुआत थी, जहां सोच अब उसका दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा मित्र बन गई। क्योंकि उसने समझ लिया कि सोच पर नियंत्रण, समझ और अभ्यास से ही स्वतंत्रता मिलती है। और अब जय हिंद हर पल जी रहा था, डर और चिंता से परे, पूरी तरह स्वतंत्र, शांत और जीवित। और यही है उसकी 30 मिनट की यात्रा, जिसमें दिमाग की अशांति, अवचेतन की गिरफ्त, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी से निकलकर उसने असली जीवन की गहराई को महसूस किया।